हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी विद रजनीश में। दोस्तों, कई बार चीज़ें हमें जो बताई जाती हैं वो चीज़ें हमें एकदम से समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम हमारे ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं तब जाकर हमें समझ आता है कि हाँ, यह सब सही है। तो मान लीजिए आपके घर में कोई वर्कर है या फिर आपकी फैक्ट्री में कोई वर्कर है, आपकी शॉप में कोई वर्कर है, ठीक है। आपकी जो है उस वर्कर के साथ अच्छी अटैचमेंट है, जो है उससे बात आपकी होती रहती है। मान लीजिए एक बार आपके वर्कर ने आपको कहा कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। आपने उसे पैसे दे दिए, आपने उसकी जो है वो हेल्प कर दी, आपको लगा कि यह मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। आपने उस वर्कर ने जो है वो पैसे लिए और उसने अपना काम किया। वहाँ पर उसने आपको जो है जो आपने उसकी हेल्प की है उसके लिए उसने आपको जो है कोई शुक्राना, कोई थैंक यू कुछ भी उसने नहीं कहा, ठीक है। चलो, आपने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा से उस वर्कर को जो है आपकी जो है ज़रूरत होती है। देखिए, ज़रूरत सिर्फ़ पैसे से ही नहीं पूरी होती, कई बार आप किसी और तरीके से भी किसी इंसान की जो है वो हेल्प कर सकते हो। तब भी आपने जो है उस इंसान की हेल्प की, लेकिन तब भी जो वो आपका वर्कर है उसने आपको कोई शुक्राना या कोई भैया आपने उसकी हेल्प की है, कोई ग्रैटिट्यूड इस तरह का नहीं रहा। तब यहाँ पर आपके मन में क्या ख़्याल आता है? आपके मन में ख़्याल आता है कि मैंने इसकी इतनी मदद की, लेकिन इसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। क्या इसका थैंक यू कहने का फ़र्ज़ नहीं बनता जो मैंने इसके लिए किया है? आता है ना, यह विचार सबके मन में आता है। अगर कभी आपके साथ इस तरह की चीज़ घटित हुई है तो आपके मन पे ज़रूर आया होगा। तब आप क्या सोचते हैं? तब मन ही मन यह होता ना कि आगे से इसकी हेल्प करनी ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने इसके लिए किया है, इसने उस चीज़ की तो कभी कदर ही नहीं की, तो इसका हेल्प करने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ें जो है मन में आती है। यहीं पर जब वह यूनिवर्स हमारे लिए हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, इतनी हेल्प हमारी अलग-अलग तरीक़ों से कर रहा है, वह ब्रह्मांड, वह सुपर पावर, वह डिवाइन एनर्जी, जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, जो भी वो देवी देवता हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया? क्या हम जो उन्होंने हमारे लिए किया है उनके लिए कभी ग्रेटफुल होते हैं, या फिर जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उनका रोना धोना लेकर बैठे रहते हैं? ऐसा ही करते हो ना? सब करते हैं, आप कोई एक अकेले नहीं हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास है, जो हमारे पास प्रेजेंट में है, उनका तो हम शुक्राना करते नहीं। जो चीज़ें हमें जिस भी तरीके से मिली है या जिन लोगों के थ्रू जिस तरह से हमारे पास पहुँची है वो चीज़ें, उल्टा जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उनका हम रोना लगाए रहते हैं कि मुझे यह चीज़ चाहिए, भगवान मुझे यह चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, मेरे पास यह चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हम उस वर्कर से कम हैं? जब हमने उस वर्कर की हेल्प की है और हम चाहते हैं कि वो हमें धन्यवाद कहे जो हमने उसके लिए किया है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी उस यूनिवर्स को, उल्टा हम करते क्या हैं? हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे पास नहीं है उसमें इतना बिज़ी अपने आप को कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो छोड़िए आप, हमें यह ज़रूरी ही नहीं लगता कि हमें ग्रेटफुल होना भी चाहिए। नहीं लगता ना? आप अकेले के साथ यह नहीं होता, बहुत से लोग हैं, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, यदि हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वह जो डिवाइन एनर्जी है हमें और चीज़ें देना शुरू कर देती है। ठीक इसी तरह जैसे आपने जिस वर्कर की हेल्प की, यदि वह आपके लिए ग्रेटफुल रहता, आपको कहता कि आपने उसकी बहुत हेल्प की है, 2-4 बातें वो इस तरह की करता, तो आप उसकी मदद करने के लिए दोबारा से फिर तैयार हो जाते ना? तो ऐसा ही हमारे साथ है। अगर हम उस यूनिवर्स को थैंक यू करते हैं हर उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है,
तो वह यूनिवर्स भी हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा। तो फिर अब क्या करना है? अब करना ये है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना है, ना कि जो चीज़ें नहीं हैं। यानी कि पावर ऑफ प्रेजेंस में रहना है, ना कि पावर ऑफ अब्सेंस में। हम गड़बड़ क्या करते हैं? हम पावर ऑफ अब्सेंस में रहते हैं। सिर्फ ध्यान यही रहता है कि दूसरे आदमी के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। क्या छोटी गाड़ी के लिए कभी ग्रेटफुल रहते हो? छोटा घर है, क्या उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो? या फिर बड़े घर की तरफ ही जो है वो नज़रें रहती हैं? रहते हैं ना पावर ऑफ अब्सेंस में। तो इसीलिए आज से जो आपके पास है, जो आपके पास प्रेजेंट है, उसमें जीना सीखिए। जब आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं ना, और जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपको मिले, वो भी यूनिवर्स, क्योंकि आप यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हो हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, तो यूनिवर्स जो है आपको और नए अवसर देता चला जाता है ग्रेटफुल होने के लिए। और ऐसे ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रेयर भी करती हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन एनर्जी से आपके लिए प्रार्थना कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।